Good morning, everyone. Today I am here to share information about phonics. So, first of all, what is phonics? हम लोग फोनिक को क्या बोलते हैं? ए सेज ए या ए की साउंड ए होती है, दिस इज फोनिक्स नहीं. जब हम साउंड बोलते हैं ए, दैट इज फोनिम. That is known as phoneme. The sound is known as phoneme, and the phonics is the method of teaching how to read and write. That is known as phonics. तो phonics एक मेथड है जिससे कि हम लोग पढ़ना और लिखना सिखाते हैं. And the sound a is known as phonemes या ब ख, this is known as phonemes. तो काफ़ी सारे इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं. फोनेटिक्स अलग होता है, फोनिक अलग होता है, फोनेम्स अलग होता है, फोनोलॉजी होता है, बट इंटरलिंक्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोनिक इज अ मेथड ऑफ टीचिंग टू रीड एंड राइट. और फिर फोनिक्स से हम लोग एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इट इज़ अल्फ़ाबेटिकल डी कोडिंग. डी कोडिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जब व्हेन वी से कि दिस इज ए, तो दैट इज नोन एज द रिकग्निशन ऑफ लेटर. ये ए है तो ये होता है रिकग्निशन. जब हम इसी लेटर को हम रीड करते हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए ये ए की सीक्रेट लैंग्वेज है या ये कोड वर्ड्स में हम बात करते हैं. जो कोड वर्ड उसका ए का है ए. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द फोनेटिकल और अल्फाबेटिकल कोड. सो दिस इज फोनिक्स. अब ये आता है कि फोनिक्स इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है. यस, फोनिक्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे न सिर्फ हम नोन वर्ड्स पढ़ सकते हैं बल्कि अननोन वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं. इफ़ यू नो दैट कि सी साउंड ऑफ सी इज ख एंड साउंड ऑफ ए इज ए एंड साउंड ऑफ बी इज ब, सो वी कैन रीड इट एज ख ऐप because we are decoding these letters. So this is very important. It is important for the pronunciation. It is important for the accent also. Like हम लोग क्या है, हम लोग इधर हम लोग जब लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो we say it as कार को हम लोग कार बोलते हैं, कार. बट जब बाहर के लोग होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, they pronounce it as कार. Because for them C stands for ख, not क. हम लोग खड़ा क बोलते हैं जबकि उसकी फोनेटिक्स होती है आधा क और ख, खार, केक. तो ये जो होता है इससे एक्सेंट भी डेवलप हो जाता है. लेकिन अगर हम उसको रेगुलरली एकदम प्रैक्टिस में लेकर आए तब. तो फोनेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑल्सो. अब राइटिंग में हम क्या करते हैं, उल्टा डिकोड करते हैं. जैसे मैंने बोला कैप या फॉर एग्जांपल बैट, तो अब हम क्या करते हैं, साउंड को अल्फ़ाबेट में हम डिकोड करते हैं. ब, तब बच्चा बी लिखेगा. अब हम साउंड को अल्फ़ाबेट में डिकोड करें, ब यानी बी, ए को डिकोड करके ए, ट को डिकोड करके टी. तो फोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it helps to read and write and with the correct pronunciation and accent. So phonics is important. Then comes, is phonic song important? Now for this I will give you an example. When I was in 8th standard, we had a GK paper also. एक GK की बुक होती थी, उसमें से हम लोग को पेपर दिए जाते थे. हाफ ईयरली में वी वर टोल्ड कि देयर इज नो सिलेबस फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स. इट विल बी वेरी जर्नल जो आप लोग रोज करते हो और बहुत ही इजी पेपर होगा. हम लोग भी खुश कि भैया चलो अब की बार जीके में हमारा कोई कोर्स नहीं है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, तो वी विल बी गुड विथ इट. और आपको पता है हमको लिखने के लिए क्या आया जीके में? हम लोग को लिखने के लिए आया नेशनल एंथम इन हिंदी. एंड आई टेल यू, हम लोग ने इतनी मिस्टेक्स करी थी, मतलब मेरे ख्याल से किसी ने भी पूरा ठीक ढंग से नहीं लिखा था. अब क्या होता है, व्हेन वी कोई भी चीज़ हम सॉन्ग के वे में गाते हैं तो वी मेमोराइज इट. दैट इज़ अ रोट लर्निंग. मेमोराइज करके हम एक धुन में बोलते जाते हैं. अब उसमें क्या होता है, हम लोग की उसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत
गलत थे। जब हम लोग बोलते हैं जन गण मन, अभी भी कभी भी आप किसी का सॉन्ग सुनेंगे, अब लता मंगेशकर और ये जो ऑथेंटिक है उनका आप सुनिए तो उनका गण बिल्कुल अलग समझ में आता है, लेकिन अधिकतर जन गण, तो हम लोगों ने भी ग न लिखा था। दूसरी बात, हिंदी में स्पेलिंग्स का बड़ा ही वो होता है, चलिए स्पेलिंग्स तो छोड़िए, लेकिन गन में एक मिस्टेक। अब हम लोग क्या बोलते हैं, तब तब यूज करते हैं, तब वो तब नहीं होता है, इट इज नोन एज तब। तब आशीष मांगे, इट इज नॉट तब, हम लोगों ने वो तब लिखा था। फिर उसका जलधित रंगा, अब जलधित, अब इट इज जलधि तरंग, ये अलग वर्ड्स है। हम लोग ने एक फ्लो में आकर हम लोग ने वही लिखा। तो हम लोग को असेंबली में बहुत ज़्यादा डांट पिटी थी इसके लिए कि वी डोंट नो हाउ टू राइट इवन नेशनल एंथम, जबकि आता सबको है, गा सभी लोग, गाने को बोलो तो सभी लोग गा लेंगे, लेकिन लिख नहीं पाए थे हम लोग। तो जब हम लोग मेमोराइज करते हैं या सॉन्ग के वे में गाते हैं तो रिदमिक उसमें हम गाते चले जाते हैं विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रिलेशन और विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। तो हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन उसका गलत किया तो हम लोग ने लिखा भी गलत। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप क ख ग घ बोलते जाएं, सीरीज में आप बोलते जाएंगे, एकदम से बोल दो, अच्छा आप ये बताओ फ के बाद क्या आता है, हम लोग भूल जाएंगे। पर रिदमिक बोलो, अब ए बी सी डी भी देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, जब बच्चा ऐसे गाता जाता है फिर एकदम से पूछ लो अच्छा ये बताओ ओ के बाद क्या आता है, हम लोग भूल जाते हैं। बिकॉज वी आर सिंगिंग, दैट इज द रोट लर्निंग, हम लोग एक सिर्फ फ्लो में गा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग प्रार्थना रोज करते हैं, हमेशा अम्बे जी की आरती की भी, जब हम लोग दुर्गा माता की आरती गाती हूँ, बीच में एक लाइन कहीं गैप हो गई तो हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। शुरू से क्यों स्टार्ट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज अ रोट लर्निंग, हमने सिर्फ मगअप किया हुआ है, हमने उसको ठीक तरीके से समझा नहीं है या वो नहीं किया, कोई कनेक्शन नहीं है उसका, बस हम गाते जा रहे हैं। सो आई थिंक फोनिक सॉन्ग हेल्प तो करता है, लेकिन सिर्फ फोनिक्स के, आप फोनिक सॉन्ग पूरा आप किसी से भी पूछिए और एकदम से पूछिए बीच में, अच्छा बच्चों ये बताओ कि ओ की साउंड क्या है, बच्चा कंफ्यूज जाएगा, बीच में नहीं बता पाएगा। लेकिन रिदम में पूछोगे तो शुरू से लेकर आखिरी तक सारे वर्ड्स बता देगा। तो आई थिंक कि फोनिक सॉन्ग ये नहीं है कि काम नहीं आता, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ माई परसेप्शन। ये मैंने देखा हुआ, यहाँ तक कि जब भी हम लोग असेंबली में भी करवाते हैं पूरा गायत्री मंत्र भी कराते हैं, लेकिन क्या हम लोग ने कभी सोचा है कि हम लोग उसका मतलब कभी बच्चों को बताया है हम लोग ने? हम लोग एक तरफ से कहते हैं कि रोट लर्निंग से हटना चाहिए, बट वहीं पर हम रोट लर्निंग की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः मेरे ख्याल से हर बच्चे को आता है, एलकेजी से नर्सरी तो बच्चे आते हैं, तब तो उनको पता नहीं होता है, लेकिन एलकेजी यूकेजी के बच्चे देखिए उनको सबको याद होता है, अस्तोमा सदगमय सब याद होगा, बट डू दे नो द मीनिंग ऑफ इट, वाई दे आर सेइंग इट, क्यों कर रहे हैं हम लोग? फिर हम लोग क्यों बोलते हैं कि रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए? 3 इडियट्स देख के हम लोग को कितना इंस्पिरेशन मिला था, और उसके बाद से आई थिंक काफ़ी कुछ चेंज भी हम लोगों ने लाया है। बट अगेन समहाउ वी आर फॉलोइंग दैट रोट लर्निंग ऑल्सो। हम लोग दशहरा के ऊपर, दिवाली के ऊपर, हर फेस्टिवल के ऊपर वी ड्रामेटाइज इन आर असेंबलीज एंड ऑल, बट वी कभी इस चीज़ को सोचा है कि चलो इसका आज हम मतलब बताते हैं बच्चों को, जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है। तो समहाउ आई थिंक कि अगर फोनिक सॉन्ग नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आई विल नॉट से कि इट डज नॉट हेल्प। कहीं ना कहीं अगर आपको वो याद है तो धीरे धीरे कर कर उसको अलग अलग याद करने में, कनेक्शन बिठाने में, कि ए की साउंड ए है बेटा याद करो, बी की साउंड क्या थी, तो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। बट द ओनली वे ऑफ लर्निंग इज फोनिक सॉन्ग, दैट आई डू नॉट एग्री। अब आता है फोनिक्स, फोनिक्स आई विल से फोनिम्स, नॉट फोनिक्स, फोनिक्स तो मेथड होता है, फोनिम्स अब क्या, द करेक्ट फोनिम्स और द करेक्ट साउंड्स, वो चीज़ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम करेक्ट सही ढंग से उसको पढ़ना सिखा पाएंगे। अब
मैं जो कराऊंगी वो एक एक वर्ड कराऊंगी, लेकिन जब भी आप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप जब भी एक फोनेम कराएं उसके साथ 4 वर्ड्स ज़रूर कराएं। जब आपकी जो बुक आती है रीडिंग बुक, उससे लेकर कराएं। और ये ज़रूर ध्यान दें, अगर हम ए का कर रहे हैं तो ए पर उसका हाथ, उसकी फिंगर होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए ये ए है। और इसका जहाँ पे जैसे कि ए सेज ए ए एलिगेटर, तो जहाँ पे एलिगेटर बना हुआ है उसके नीचे जो ए दिया हुआ है, बच्चों की फिंगर उधर रखी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए दिस इज ए, और इसी को हम डिकोड कर रहे हैं। एंड रिमेंबर, बच्चों को ये बोलेगा व्हाट इज दिस ए, बट व्हेन यू विल से रीड दिस, बच्चों को ये सिखाइएगा व्हेन वी से रीड दिस, दैट मीन्स हम लोग सीक्रेट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमको इसका सीक्रेट वाली आवाज बतानी है, इसकी सीक्रेट आवाज क्या है। तो ए की सीक्रेट आवाज क्या है, इसका कोड क्या है। अधिकतर बच्चे लोग करते हैं अपना कार्ड दिखाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, बच्चे लोग ऐसे प्ले करते हैं। तो यूज दिस, टेल देम ए का क्या है, कोड क्या है। कोड लैंग्वेज में बात करते हैं हम लोग, ए का कोड क्या है, ए। तो टीच देम दिस वे, ए इज रिकॉग्निशन एंड व्हेन वी रीड ए इट इज ए। तो अब हम फोनेम्स पे आते हैं। ए सेज ए, या आप ये भी बोल सकते हैं, ए का लेटर दिखा दें कि आई एम ए एंड आई साउंड ए ए। तो ए सेज ए ए ए एलिगेटर। बी सेज ब। अब देखिए ब नहीं होता है, पूरा खुला ब नहीं होता है, ब हल्का सा लिप्स में ऐसे सा खोलना होता है। बी सेज ब ब ब बैट। सी सेज ख, क आधा का और ख। सी सेज ख ख ख कैट। डी सेज ड ड ड डक। फिर ई सेज एह। अब जब भी आप ई की आवाज सुना रहे हो तो आप ए और ई में डिफरेंस जरूर बताएंगे। ए में क्या होता है, जब मुंह ज्यादा खुलता है ए, और जब ई होता है तो मुंह थोड़ा सा खुलता है ए, और लास्ट में ह आता है ए। और जब भी आप ई की साउंड सुनाए एह, तो उसमें सिर्फ जिसमें साउंड एह निकलती हो सिर्फ वही वर्ड सिखाएंगे। ई सेज एह 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 एलिफेंट, इस तरीके से कर कर। एफ सेज फ नहीं, हवा निकालनी है। एफ सेज फिश। जी सेज ग ग ग गार्डन। एच सेज ह ह हट। आई सेज ई ई ई इग्लू। अब जब हम आई वर्ड सिखा रहे हैं और जब हम इसका फोनेम हम ई बोल रहे हैं, तो हम लोग को ई वाले ही वर्ड्स यूज करें जिसकी साउंड ई निकलती हो। इग्लू, इस तरीके से कर कर। इंक, हम लोग अगर उसको बोलेंगे आइसक्रीम तो वो मैच नहीं करता है। ई और आई में कितना डिफरेंस है। जब हम साउंड ई सिखा रहे हैं तो वी शुड नॉट इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम की आई। जब हम ऐसे बोल रहे होंगे तो ई सेज इग्लू, ई आई सेज ई ई इग्लू, आई सेज ई ई इंक, इस तरीके से कर कर। अब जैसे जी का जिराफ भी होता है, लेकिन हम जी की साउंड ग बता रहे हैं, तो ये फिर गलत हो जाएगा। जब हम बोलेंगे जी सेज ग ग ग जिराफ, दिस विल बी रॉन्ग। सो डोंट इंट्रोड्यूस वर्ड्स विच डज नॉट प्रोड्यूस दैट साउंड, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में कई अल्फाबेट्स जो होते हैं उसमें अलग अलग साउंड्स होते हैं। इसी के लिए जो फोनेम्स होते हैं, जो साउंड होती हैं, वो 44 साउंड्स होती हैं। फोनेम्स आर 44, जबकि लेटर्स जो है हमारे सिर्फ 26 है। तो जो लेटर जिससे कंबाइन होता है, जैसे सी की साउंड ख होती है, कैट, कैटरपिलर, इस तरीके से होती है। लेकिन यही सी की साउंड जब सिटी आता है तो क्या हो जाती,
ऐसे एस की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इसके कोई रूल है कि अगर सी के बाद अगर आई या टी या वाई इस तरीके से करके कुछ आता है तो वो उसको एस प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस इज दैट इज वाई वी हैव गॉट 44 फोनेम्स और अल्फाबेट्स हमारे पास सिर्फ 26 है। तो इसके बाद आई तक पहुंचे थे, फिर इसके बाद जे से ज जग, के से क काइट। अब देखिए सी और के में दोनों में डिफरेंस है। सी की साउंड ख और के की साउंड खड़ा क, काइट क। के से क काइट। एल से लैम्प। अब एल की साउंड ल नहीं, एल से लैम्प। एम से होंठ बंद करके एम से मंकी। एन से न नहीं, एन से नेस्ट। ओ से ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। पी से parrot. Q says quill. R says rat. R का साउंड र नहीं होगा, R says rat. और ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक वर्ड नहीं, कम से कम 2-3 वर्ड सिखाइएगा। S says snake, सन, सनफ्लावर। इस तरीके से करके 3 वर्ड्स। एस की साउंड, टी से टाइगर। ट नहीं होता है, टंग को ट्विस्ट नहीं करना, बल्कि हल्का सा छूना है। टी से टाइगर। यू से अम्ब्रेला। V says वैन। अब जब हम V बोलते हैं, उसका साउंड, जब उसका जो फोनेम हम बोलते हैं V, तो हमारे दांत इधर नीचे वाले होंठ पर लगते हैं। V says वैन। और जब हम W का साउंड बोलते हैं, W says वाटर। ऐसे मुंह गोल होता है। X says बॉक्स। अब देखिए बॉक्स में लास्ट में इसकी साउंड आ रही क्स। अब ये जरूरी नहीं है कि उसका साउंड फर्स्ट में ही आना चाहिए, कहीं पे भी साउंड हो, बस उसको डिकोड करना होगा। तो एक्स से बॉक्स, ऐसे करके बॉक्स भी सिखा सकते हैं आप, और उसके साथ एक्स भी सिखा सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट लेटर है दैट इज ब, और जो लास्ट लेटर है वो क्या है, एक्स। फिर वाई सेज यॉट। जेड से जी जेब्रा। इस तरीके से कर कर हम लोग फोनेम्स सिखाते हैं। दिस इज नोन एज फोनेम्स, नॉट फोनिक्स। अब ये आता है हाउ टू टीच। अब ये एक तो साउंड ऐसे जो ऑथेंटिक साउंड्स हैं वही बोलनी चाहिए, और दूसरा फोनेटिक्स, जो इसका मेथड, जो फोनिक्स जो है, इसको एक आप प्लेवे मेथड में करवाइए। आप जैसे एक ग्लास में आप आइसक्रीम स्टिक ले लीजिए और उसके ऊपर छोटे से पेपर के, आई डोंट बिलीव इन फैंसी फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सिंपल जो पेपर होता है उसको काट कर आइसक्रीम स्टिक पे चिपका दीजिए, ABCD ऐसे कर कर, और एट अ टाइम 4 से ज़्यादा लेटर्स मत लीजिएगा, इतना ज़्यादा मगअप नहीं करेगा। जब उस 4 से वो एकदम थरो हो जाए देन यू प्रोसीड फर्दर, but not before that. And please take only 4 letters at a time. Put it in the glass, that ice cream sticks with a letter written on it. Put it in a glass or something, किसी में भी एक डाल के रखिए। अब आप उसको वो बोलिए कि I am saying the sound। अब आपको वो उसमें से हमको लेटर निकाल के दिखाना है। जैसे हमने बोला, हमने ABCD, वी आर
फॉर सपोज वी आर टेकिंग लेटर्स, 4 लेटर्स A B C D। अब हमने बोला अच्छा बच्चे आप हमको डिकोड कर कर ब निकाल के दिखाओ, ब। अब वो बी निकाल के दिखाएगा। फिर इसके बाद अच्छा अब हमको ए निकाल के दिखाएगी, फिर वो ए निकाल के दिखाएगा। तो इससे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको पहले साउंड का आप ऐसे कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप उसको ऐसा करिए। अच्छा अब आप जब से थरो हो जाए, व्हेन द चाइल्ड नोज इज थरो विद द 4 साउंड्स ऑफ ए बी सी, मतलब द साउंड्स ऑफ ए बी सी डी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले आपने एक एक लेटर किया, अब उसने बोला अच्छा अब आप निकालो ए ख निकालो, फिर वो ए और सी निकालेगा। अच्छा अब आप निकालो ब ए, तो वो ब ए निकालेगा। सिमिलरली देन यू कैन गो ऑन फर्दर विद द 3 वर्ड्स। अच्छा बेटा आप निकालो ख ए ब निकालो। अच्छा वो ख ए ब निकाल लेगा। टेल द चाइल्ड टू रीड हिमसेल्फ ऑल्सो, और उसको बताइएगा कोड में बात करनी है। व्हेन वी से रीड यानी कि उसका कोड बोलना है हमको, ख ए ब। तो इस तरीके से कर कर फिर जब आप ये 4 लेटर्स हो जाए अच्छी तरीके से, देन यू गिव देम अनदर 4 लेटर्स। और उससे जितने भी वर्ड्स बन पा रहे हैं आप उनको वो उससे प्रैक्टिस कराइएगा। जब आप एफ इंक्लूड करेंगे, ई ए बी सी डी इंक्लूड करेंगे, फिर ई एफ जी एच, इस तरीके से करके जैसे जैसे आप लेटर इंक्लूड करते जाएंगे उससे नए नए वर्ड्स बनाते जाएंगे। ठीक है, फ एन तब वो निकाल लेगा। तो इस तरीके से कर कर आप उनको एक्टिविटी के द्वारा आप फोनिक्स सिखाइए, एंड नॉट मोर देन 4 लेटर्स, क्योंकि एकदम से ज़्यादा कर दोगे तो फिर हम लोग को भी बहुत ज़्यादा काम बोल दिया जाए एक साथ तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे कर कर, और फिर जब उसको उसमें वो बिल्कुल थरो हो जाएगा तो उसको पता पड़ जाएगा कि हमको करना क्या है। पहले तो उसको यही टाइम लगेगा समझने में कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार जब उसको समझ में आ जाएगा, then I think it will be very very easy. So that is all about the phonics, and remember that whenever anyone ask you what is phonics, don't tell them ki it is a sound is phoneme. Phonics is the methodology to teach writing and reading. I think it will be helpful for you all. Bye bye.